सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सदाए हक न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आज हम आए हुए हैं इस्लामपुर के नवजीवन होम्यो क्लिनिक में, जो वाक़े है इस्लामपुर के स्टेशन रोड माया हॉल के सामने। आपको नवजीवन होम्यो क्लिनिक का बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, जो किशनगंज के और इस पूरे सीमांचल के मारूफ मशहूर डॉक्टर हैं, जिनके हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत शिफा दी है और हज़ारों की तादाद में मरीज़ इनके यहाँ से शिफायाब होकर गए हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका। और होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो खुद अपने आप में एक बेहतर ज़रिया इलाज है। होम्योपैथ में साइड इफ़ेक्ट जैसी कोई बात नहीं रहती है और ये किसी भी मरज़ का जो इलाज होता है होम्योपैथ के अंदर, वो उसकी जड़ से इलाज होता है। वो बुनियादी तौर पर जो बीमारी है उस बीमारी को पकड़कर उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है होम्योपैथ के अंदर। इसलिए आज दुनिया, जो समझदार दुनिया है, पढ़ी लिखी दुनिया है, वो दूसरे ज़राए इलाज से बचकर होम्योपैथ की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, यूनानी की तरफ आ रही है। और इसकी वाहिद वजह यही है कि यहाँ पर लोगों को जो सेहत याबी मिल रही है, जो शिफा मिल रही है, वो कुदरती ज़राए इलाज से सेहत याबी मिल रही है और इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही माहिर और तजर्बाकार डॉक्टर्स हजरात हमारे सामने हैं। मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब हैं, डॉक्टर फारूक साहब हैं, दोनों से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब से मालूम करना चाहूँगा कि इस्लामपुर में, जैसा कि पहले से आपका किशनगंज में है शिफा होम्यो क्लिनिक, अब इस्लामपुर में आप सहूलियात फराहम कर रहे हैं लोगों के लिए, आपने यहाँ निज़ाम किया है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आपके सदा हक न्यूज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस्लामपुर में मेन खोलने का मकसद है यहाँ के लोगों को सेवा देना, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। आज के डेट में होम्योपैथ को लोग बहुत ही कमज़ोर समझ रहे हैं, सोच रहे कि जाएंगे कुछ नहीं हो पाएंगे। होम्योपैथ में वो चीज़ है कि जो समझे कि बड़े बड़े डॉक्टर जवाब देते लास्ट में आकर होम्योपैथ में जो ठीक होते हैं। जैसे कैंसर देख लीजिए, हेपेटाइटिस देख लीजिए, किडनी स्टोन को देख लीजिए, आपके माउथ अल्सर को देख लीजिए, लिकोरिया के प्रॉब्लम को देख लीजिए। लोग जूझ रहे इस टाइप की बीमारी को, डायबिटीज को लेकर के जो तो लोग परेशान रहते हैं। और आजकल जो है तो हेयर फॉलिंग को लेकर के जो है तो बहुत ही बालों का झड़ना, जी बालों का झड़ना को लेकर के बहुत ही ज़्यादा लोग जो तो परेशान क्रिएट रहते हैं। और आज की डेट में लोगों के माइंड में बैठा हुआ है कि होम्योपैथिक दवाई काम नहीं करती। मगर आज की डेट में क्या है कि मॉडर्न होम्योपैथिक है और होम्योपैथिक मेड इन जर्मन के एक से एक कंपनी जो है तो मेडिसिन निकाले हैं, जो कि आपकी जो है तो 1 घंटा की जगह में 10 मिनट में जो तो होम्योपैथिक मेडिसिन काम करते हैं। एलोपैथिक से भी ज़्यादा जो तो ताकतवर धीरे धीरे होते जा रहे हैं। अच्छा, ज़ुद असर भी दवाइयाँ बनने लगी हैं। पहले ये था कि होम्योपैथ की दवाइयाँ आपको कुछ दिनों तक खानी पड़ती थी, जब तब जाकर उसका असर मालूम पड़ता था। लेकिन अब उस तरह की दवाइयाँ आने लगी हैं जो ज़ुद असर है, फौरन उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसा जी बिल्कुल, आपका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अभी अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है या लीवर का प्रॉब्लम है, लोग गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो 72 किस्म के टेस्ट लिखते हैं। होम्योपैथिक में ऐसा ऐसा मेडिसिन है जो आपको 10 दिन में जड़ से खत्म करते हैं। लीवर के प्रॉब्लम को लेकर के, या गैस्ट्रो को लेकर के हो, या लिकोरिया को लेकर के, या नॉर्मल डिलीवरी को लेकर के हो। बहुत सारे पेशेंट ऐसा है कि जो गुप्त रोगों का, जिसका बच्चा नहीं होता है 8 साल 10 साल 15 साल से, हम लोग IVF में खर्चा करते 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपये, और यहाँ पे आने के बाद 2-4 हज़ार में जो है तो अल्लाह के फिलोग्राम से जो है तो उनका केस जो तो पॉजिटिव होते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास 8 साल 10 साल से वो मर गए। यहाँ पे ट्रीटमेंट किया हमारे सफा में किसान ने, किसी का 3 महीना में रिजल्ट है, किसी का 6 महीना में रिजल्ट है। बहुत सारे पेशेंट हैं, भैया उससे तो हम देख रहे हैं लाख गुना बेहतर है होम्योपैथ, लोग आ रहे हैं। तो होम्योपैथ का जो इलाज है, तो किस तरह के मरीज आपसे रब्ता कर सकते हैं? जैसे कि आमतौर पर इलाके में जो बीमारियां फैल रही हैं, चर्म रोग है, स्किन प्रॉब्लम्स है लोगों के साथ, इसी तरह बालों का झड़ना है आपने बताया, इसी तरह से पथरी है। चूँकि हमारे यहाँ इलाके में पानी जो है, जिस पानी को हम लोग पीते हैं आमतौर पर, उसमें बहुत सा आयरन मिलता है और उस पानी की वजह से भी बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ लेकर, किसी भी डॉक्टर से कुछ लेकर वो इलाज कर लेते हैं और फिर उसी बीमारी में आगे चलकर इजाफा हो जाता है, जो कभी ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर उन्हें बड़े बड़े ऑपरेशंस कराने पड़ते हैं। तो क्या मरीजों को ये समझाया जाए, जैसा कि आपने कहा कि अगर आप होम्योपैथ इलाज शुरू से ही इख्तियार करते हैं तो आपको उस तरह के प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे और उस आखिरी स्टेज पर आपको नहीं पहुंचना होगा जहां आपको बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़े, कि आपको कैंसर हो जाए
तो क्या अगर हम होम्योपैथ इलाज को रेगुलर लेकर चलते हैं शुरू से ही, तो क्या आदमी कैंसर से और ट्यूमर से बच सकता है? देखिए 100% बच सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक में ऐसे ऐसे मेडिसिन है कि होम्योपैथिक जो है तो जितनी भी आपके शरीर में बीमारी है, A to Z बीमारी, तो उसको जो है तो कवर करते हैं। और होम्योपैथिक हर एक बीमारी में काम है। अगर आपको मान लीजिए ना कि कोविड में क्या मेडिसिन काम है, होम्योपैथिक ही ना काम है। इमरजेंसी में होम्योपैथिक काम है कि नहीं? जिसका समझ लीजिए कि आपके ऑक्सीजन लेवल घट रहे थे, कौन सा मेडिसिन है? स्पोडाइनोमाइसिन काम है बढ़ाने के लिए, जिसमें से बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इन लोग उसको जो है तो प्रमोट किया। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कौन सा मेडिसिन है? आर्सेनिक काम है। क्यों? तो लोग तो धीरे धीरे होम्योपैथ की तरफ आ रहे हैं। यहाँ तो A to Z बीमारी जो भी आपके शरीर में बीमारी है, अगर उसको लेकर होम्योपैथिक में कराएंगे तो इंशाल्लाह काम होगा। बिल्कुल आप होम्योपैथ में आए तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मर्ज हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, वो आपसे राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी की ऐसी बीमारी है कि वो दवाई खा खा कर थक गया है और लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, शिफा नहीं मिल रही है, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संपर्क। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी हम दो बात करेंगे कि आप यहाँ मुस्तकिल रह रहे हैं, तो किस तरह के मरीजों से आपको सामना पड़ता है और किस तरह के मरीजों को आप दावत देना चाहते हैं अपने यहाँ कि वो आपके पास आए और इलाज कराएं? सबसे पहले हम जब यहाँ जो हम आए हैं तब से हम देख रहे हैं जो पेशेंट का जो ये है उसमें ज़्यादातर यहाँ पे लोग डायबिटीज़ को लेकर कहते हैं और स्किन प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं। स्किन प्रॉब्लम और डायबिटीज़ को यहाँ पे कुछ ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। डायबिटीज़ आजकल क्या हर घर में है, हर घर में मतलब कॉमन सा हो गया है। हर आदमी के पास मतलब कि डायबिटीज़ सर्वाइकल पेशेंट आता है और भी फीमेल का भी है, बच्चा का भी प्रॉब्लम होता है, वो लोग भी आते हैं और हम लोग उसको देख रहे हैं। तो इसके पीछे का ताकि लोगों को में बेदारी भी पैदा हो, जागरूकता भी आए। डायबिटीज जो इतनी आम हो गई है, शुगर की बीमारी, तो इसका कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण हम लोग है कि हम लोग आजकल खाते तो हैं बट फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, ना परहेज कर पाते हैं। कोई भी चीज मतलब खा रहे हैं तो मतलब घर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, बाहरी घर का खाना कम खा रहे हैं, बाहरी फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं। उसका जो हम लोग का जो फैट बनता है उसको हम लोग मतलब कैलोरीज को हम लोग बर्न नहीं कर पाते, मतलब खाए सो गए, चलना नहीं, मतलब कि चलना छोड़ दिए, फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दिए हैं, तो खाना खाए सो गए, मतलब कि रेस्टिंग में चले जाते हैं। और होता है कि खाना खाने के बाद कुछ देर टहलने से होता है कि फैट बर्न होता है, कैलोरीज बर्न होता है, उससे मतलब उसका जो है ना संभावना कम होता है डायबिटीज होने का। आजकल लोग फास्ट फूड ज़्यादा, होटल का सामान यानी बाहरी सामान ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आज मार्केट में लोग जाते हैं तो बाइक से जाते हैं, घूमने जाएंगे तो बाइक से ही जाएंगे, चलना ही नहीं चाहते हैं। इसमें ज़्यादातर होता है कि डायबिटीज़ प्रेशर का बीमारी, लोग आराम तलब हो गए हैं, लोगों ने काम करना, वर्जिश करना छोड़ दिया है और कुछ भी खा रहे हैं, सोचे समझे कुछ भी खा रहे हैं। तो खाने पीने में भी परहेज रखना चाहिए, अच्छी चीजें खाएं, सेहतमंद चीजें खाएं और हद से ज्यादा ना खाएं, और खाने के बाद टहले, वर्जिश करें और कुछ हार्ड वर्क करें, सो कर ना रहे। आराम तलबी ये डायबिटीज को दावत देती है। ओवरडोज मतलब नहीं लेना है, कोई भी चीज घर का ही खाना, ओवरडोज नहीं लेना है, खाने वक्त टालना है। बहुत अच्छी बात बताया आपने। लोग अगर इसको सुनकर अमल में लाएं तो वो डायबिटीज से बच सकते हैं। और जो स्किन प्रॉब्लम्स है, चर्म रोग, तो इससे भी बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसका क्या कारण है? स्किन प्रॉब्लम का भी एक तरह का मतलब रीजन ये है कि पानी साफ पानी ना मिलना। बहुत सारे लोग उसी पानी को पीते भी है, जैसे बहुत सारे लोग मतलब पोखर पर नहाते हैं नदी तालाब में, वहाँ पे कुछ इन्फेक्टेड यानी होते हैं, वहाँ पे भी लोग नहा लेते हैं। जो इन्फेक्टेड पहले से वो नहाए उसमें फिर हम जाकर नहा लिए तो वो ऑटोमेटिक स्किन हो जाता है। दूसरा कारण है कि मेरा खाना पीना वो भी बहुत मायने रखता है इसमें। जैसे ज़्यादा ऑलिव फूड है, जैसा खाया ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिए उसकी वजह से कोई स्किन प्रॉब्लम होता है। और भी बहुत सारे कारण है। जिस तेल को हम खाने में यूज करते हैं उसमें भी क्या बहुत सारे इस तरह के तेल आ रहे हैं जो नकली है या जिनमें जी उस तरह और फास्ट फूड वगैरह जो खा रहे हैं उसकी वजह से भी स्किन प्रॉब्लम पैदा कोई भी खाने में क्या कोई भी तेल हो गया उसको अगर आप डबल यूज करेंगे, जैसे अभी कोई फ्राई कर लिया फिर दोबारा फ्राई उसी तेल में करें 3 बार 4 बार करें तो वो हमारे लिए स्किन के लिए नुकसान बहुत मानी तो हम लोग के लिए ना इंसान के लिए वो जहर बन जाता है वो तेल। अब जो मार्केट में जो खाते हैं वो तेल तो मतलब चलते महीनों चलते रहता है। उसमें होता है कि कुछ सस्ते साबुन जिसको हम यूज करते हैं, क्या कुछ सस्ते साबुन भी हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ, साबुन भी है कुछ, मतलब कि क्या बोलते हैं कौन साबुन, बगैर किसी साबुन का नाम लिए हुए, जैसे 10 रुपए में 15 रुपए में जो साबुन आमतौर पर दुकानों में मिलता है, लोग बगैर सोचे समझे ले लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, और उस साबुन को लेकर लगा रहे हैं। साबुन में क्या एक परसेंटेज होता है, उसके होता है कि उसमें बाथिंग होता है, साबुन 2 तरह के होते हैं, बाथिंग होता है, टॉयलेट सोप होता है। तो जहाँ हम लोग जैसे आजकल ज्यादातर लोग ले रहे हैं साबुन 10 वाला या 15 रुपये वाला, वो ज्यादातर टॉयलेट सोप होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है। अच्छा, हम लोग बाथिंग सोप नहीं ले रहे हैं, उसका ये कारण है।
का भी एक कारण ये बहुत से लोग ये समझते हैं डॉक्टर साहब कि डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, शुगर का कोई इलाज नहीं है, तो क्या ये सही बात है? नहीं, इलाज है होम्योपैथिक में। होम्योपैथ में इलाज है? हमारे पास ऐसे पेशेंट के जिसका 450 है, उसका 4 दिन में ही जो है तो हम 80 पे अच्छा, 90 पे लेकर क्या बात है, देखिए प्रूफ है हमारे पास। तो बहुत लेकिन अच्छा, हम डाले तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो शुगर पेशेंट्स जिनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, शुगर लेवल, उनको भी चाहिए कि वो होम्योपैथ डॉक्टर से, किसी न किसी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और अगर आप इस्लामपुर के करीब में हैं या आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप इस्लामपुर के नवजीवन होम्यो क्लिनिक जो स्टेशन रोड पर वाक़ है, यहाँ पर आप जरूर आएँ, डॉक्टर फारूक साहब से मिलें। डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब शनिचर के रोज, हर शनिवार को आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। इनसे आकर आप मिलें, मुलाकात करें, अपने आप को दिखाएं और अपने बारे में बताएं, क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या आपको बीमारी है, क्या आप खाते हैं, क्या पीते हैं, आपको क्या डाइट लेना चाहिए, सारी चीज़ें आप डॉक्टर साहब से मिलकर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह इनका व्यवहार भी और इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, आप इनसे मिलकर खुश होंगे। तो ज़रूर आप इनसे मिलें, संपर्क करें। इस्लामपुर जो है ये ऐसा इलाका है कि बंगाल का भी बहुत सारा एरिया कवर करता है और बिहार का भी। इस्लामपुर के करीब में बिहार का एक बहुत बड़ा जो पोठिया ब्लॉक है, ये पूरा इस्लामपुर से लगता हुआ ब्लॉक है, जिसमें नौकट्टा, कुसियारी, टीपी झाड़ी, उदगाड़ा, छतरगाछ, सारोगोड़ा, आपका रायपुर, कोलथा, गुड़नई, चुचुआबाड़ी से लेकर ठाकुरगंज तक का जो ये इलाका है, इस पूरे इलाके के लोग यहाँ आ सकते हैं बआसानी। इस्लामपुर लोग आते ही हैं खरीदो फरोख्त के लिए, अपने घरेलू सामान लेने के लिए। तो आप जरूर आकर एक मरतबा डॉक्टर साहब से मिलें। और ये डॉक्टर फारूक साहब हैं जो रोजाना आपको यहाँ पर मिलेंगे, अवेलेबल रहते हैं, बहुत तजर्बाकार हैं, आपको देखेंगे आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, आपका के मरज की शनाख्त इनको है। इंशाल्लाह ये हर वक्त आपको यहाँ पर मिलेंगे। और स्पेशली डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब से आप मिलना चाहते हैं तो शनिवार के रोज, शनिचर के दिन आपको डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। और मैं कहता हूँ कि जो कुदरती दवाइयाँ हैं उन्हीं में से एक दवाई है होम्योपैथ। होम्योपैथ को अपनाएं और आयुर्वेद को अपनाएं, यूनानी को अपनाएं, इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा मिलेगा। सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।